दोस्तों पर्सनली मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और आई एम श्योर कि आप में से भी काफी सारे लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा। और तो और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग काफी ज्यादा रिलीजियस है वो भी भूतों को नहीं मानते, और जब उनसे इस बात के बारे में पूछा जाए कि वो भूतों को क्यों नहीं मानते तो उनके पास कोई सटीक आंसर नहीं होता। और जब उनसे पूछा जाए कि सभी रिलीजियस बुक्स में नेगेटिव एंटिटीज का जिक्र है, चाहे आप कुरान की बात कर लीजिए, भगवत गीता की बात कर लीजिए या फिर होली बाइबल की बात कर लीजिए, इन सभी बुक्स में आपको नेगेटिव एंटिटीज के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन तब भी कुछ लोग इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते। आई थिंक जस्ट टू बी कूल। और ऐसे ही कूल बनने के चक्कर में काफी सारे लोग हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट भी कर लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी वो एक ऐसी जगह को विजिट कर लेते हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही पर्सन का ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करूंगा जो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये साल था 1913। घर का नाम था चार्लीविल, जहां पर विक्टर और उसकी फैमिली हाल ही में शिफ्ट हुए थे। विक्टर इंडिया रेल बोर्ड में असिस्टेंट सेक्रेटरी था और उसका और उसकी फैमिली का चार्लीविल में शिफ्ट होने के पीछे रीजन था उसका हाल ही में हुआ शिमला में ट्रांसफर। विक्टर इस नए आलीशान घर में आकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल था और उसके पीछे रीजन था कि ये घर इतना ज्यादा खूबसूरत था, प्लस इसका रेंट भी काफी ज्यादा कम था। लेकिन विक्टर को इस घर के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने सुना था कि इस घर में उसके आने से कुछ साल पहले एक आर्मी ऑफिसर रहा करता था जो कुछ समय इस घर में रहा, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से वो रातों रात इस घर को खाली करके भाग गया। लेकिन विक्टर और उसकी फैमिली ने इस इंसिडेंट को इग्नोर किया। उनको लगा आर्मी ऑफिसर का कोई पर्सनल इशू होगा कि वो इस घर को रातों रात छोड़कर गया, और उनके बैक ऑफ द माइंड में भी ये ख्याल नहीं था कि ये घर हॉन्टेड हो सकता है। लेकिन जिस पहले दिन से विक्टर इस घर के अंदर आया था उसको एक बड़ी अजीब सी चीज फील होती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसके कान के पास कोई हल्के से आकर कुछ विस्पर कर रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करता था। ये जो पर्सन है विक्टर, इसके अंदर काफी ज्यादा मेल ईगो था। वो ये दिखाता था कि मैं किसी से भी नहीं डरता, और वो इस चीज को इग्नोर करता था अपना वहम समझकर। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही अंदर सेटिस्फाइड करने में लगा हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और सब कुछ एकदम ठीक है। खैर अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन विक्टर की वाइफ मैरी कुछ शॉपिंग करने के लिए अपने घर के पास ही एक बाजार पहुंचती है। अब जब वो बाजार पहुंची तो बाजार में उसको ही उसकी एक पड़ोसन मिली जिसने उससे सवाल करा, आप चार्लीविल में रहने आए हो ना? तो मैरी ने उसको जवाब दिया, जी हाँ, हम ही उस घर में रहने आए हैं। ये सुनकर वो लेडी मैरी से बोली, आपको इस घर के इतिहास के बारे में किसी ने भी कभी कुछ बताया नहीं क्या? ब्रोकर ने या फिर इस घर के मालिक ने आपसे कुछ भी शेयर नहीं करा? तो मैरी ने रिप्लाई करा, जी नहीं, हमको इस घर के बारे में कुछ खास नहीं पता, ना ही हमको किसी ने कुछ बताया। क्यों, इस घर में कुछ हुआ था क्या? ये सुनकर उस लेडी ने कहा, इस घर के अंदर का तो पता नहीं, लेकिन जब कभी भी हम सूरज ढलने के बाद इस घर के बाहर से गुजरते थे तो इसके अंदर से एक औरत की बहुत दर्दनाक चीखने की आवाजें आती थी, बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें, जिसे सुनकर ऐसे लगता था कि उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन जब हमने इसके बारे में पता करा तो पता चला इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, ये घर तो बहुत सालों से खाली पड़ा है। इसके साथ ही साथ जब शाम होने के बाद हम इस घर के ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की पर देखते थे तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता था, और जब हमने उसके बारे में पता करा तो पता चला वो आदमी तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, वो एक मरा हुआ आदमी है जो आपके घर में भटकता है। ये सुनकर मैरी काफी ज्यादा घबरा गई और वो भागती हुई अपने घर पहुंची, जहां पर उसने देखा कि उसका पति विक्टर कुछ बचे हुए सामान के बॉक्सेस को शिफ्ट करने फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है। जिसे देखकर मैरी ने तुरंत उसको रोका और कहा, रुक जाओ, तुम फर्स्ट फ्लोर पर मत जाओ, मुझे अभी अभी किसी ने बताया है कि इस घर में आत्मा भटकती है। ये सुनकर विक्टर काफी तेज तेज हंसने लगा। उसने मैरी से कहा, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत जादू टोना जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये जितने भी लोग हमारे घर को घूरते हुए हमारे घर के बाहर से निकलते हैं या फिर ये बातें बनाते हैं, दे आर जस्ट जेलस। वो हमसे चिढ़ते हैं कि हम इतने आलीशान घर में रहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स दैट लग्जरी। इतना कहकर वो हंस हंस कर वहां से निकल गया। लेकिन मैरी के अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया था कि शायद जो आर्मी ऑफिसर इस घर को छोड़कर चला गया था उसने भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फील किया होगा। हो सकता है उस आर्मी ऑफिसर का किसी स्पिरिट से आमना सामना हो गया हो, इसलिए वो इस घर को छोड़कर रातों रात भाग गया।
अब उसी रात जब ये दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे तो लगभग रात के 2:30 बजे मैरी को ऐसा फील हुआ कि कोई उनके कमरे के बाहर से भागता हुआ निकला है। ये सुनकर मैरी तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि उस वक्त वो दोनों घर पर अकेले थे। तो कमरे से बाहर कौन भाग रहा था, मैरी ये चेक करने कमरे से बाहर निकली, लेकिन वहां पर सिर्फ काले अंधेरे के कुछ भी नहीं था। तो मैरी वापस से अपने कमरे में लौटने लगी कि तभी मैरी को ऊपर वाले फ्लोर पर से ऐसे आवाज आई जैसे कोई सामान जमीन पर गिरा है, जिसे सुनकर बिना वक्त गवाए मैरी कमरे के अंदर भागी और उसने विक्टर को जगाया और कहा, विक्टर, हमारे घर में कोई चोर आ गया है, जल्दी ऊपर चलो वरना वो घर से भाग जाएगा। अब जब वो दोनों मिलकर ऊपर वाले फ्लोर पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन सारा सामान अपनी जगह से इधर उधर बिखरा हुआ था। एक और चीज जो बहुत ही अजीब थी वो ये थी कि कमरे की लाइट जली हुई थी, जबकि उन्हें अच्छी तरीके से याद था कि लास्ट टाइम उन्होंने इस कमरे की लाइट ऑफ करी थी। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो कमरे को घूर घूर कर देख रहे थे कि तभी उनकी आंखों के सामने कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस घटना के अगले दिन सुबह मैरी काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो अपना सामान पैक करने लग गई थी। उसने बोला, अब बस इस घर में और नहीं रहना, चलो विक्टर इस घर से निकलते हैं। तुमने देखा ना हमारी आंखों के सामने क्या हुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ, लाइटें जिनको हम ऑफ करके गए थे वो ऑन हो गई और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और जब तुम सो रहे थे तो मैंने खुद सुना था कि कोई आदमी हमारे कमरे के बाहर भाग रहा था। लेकिन इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखने के बावजूद विक्टर इन सब चीजों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो मैरी को समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठंड का मौसम है और ऊपर की खिड़कियां खुली हैं, हो सकता है कि इसी वजह से सारा सामान बिखरा होगा, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, तुम बेवकूफों वाली बात मत करो। फिर अचानक से विक्टर बोला, ठीक है, तुम्हें ऊपर वाले कमरे से प्रॉब्लम है ना, उस दरवाजे से प्रॉब्लम है ना, मैं उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ना वो दरवाजा रहेगा और ना तुम्हें उससे डर लगेगा। इसके बाद वो ऊपर गया और उसने उस दरवाजे के ऊपर चेन लगाकर उसको लॉक कर दिया। जिसके बाद नीचे आकर उसने मैरी से कहा कि तुम्हें उस दरवाजे से डर लगता था ना और उस फ्लोर से डर लगता था ना, तो देखो मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब हमको शाम को एक पार्टी में जाना है, लेट्स फोकस ऑन दिस। अब अपने इस वहम पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि जितना तुम इसके बारे में सोचोगी ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद उसने अपने हाउस हेल्प महेश से कहा कि आज रात हम खाना नहीं खाएंगे, हम एक पार्टी में जा रहे हैं तो तुम खाना मत बनाना और रात को हम लेट लौट सकते हैं तो तुम घर पर ही रुकना। उस कमरे के बंद होने के बाद फाइनली मैरी को थोड़ी सी राहत मिल गई थी, तो वो इन सभी चीजों को भूलकर विक्टर के साथ तैयार होकर पार्टी में निकल गई। अब महेश घर पर बिल्कुल अकेला था। उसने अपने लिए खाना पकाया था और खाना खा के रसोई के सारे काम खत्म करके वो लाइट्स ऑफ करके सोने जा रहा था कि तभी महेश को ऐसी आवाज आती है जैसे ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ गिरा हो। तो उसको चेक करने के लिए महेश ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहां पर वो देखता है कि जिस कमरे से आवाज आ रही है वो कमरा तो लॉक है, तो आखिरकार ये आवाज आई कैसे। थोड़ी देर ये सोचने के बाद महेश वापस से नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे जा रहा था उसको ऐसी आवाज आई कि दोबारा से कमरे में कुछ गिरा है। लेकिन अब की बार जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा उस कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने महेश को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरा और उसके बाद वो उस दरवाजे के आर पार होकर अंदर चला गया जो दरवाजा लॉक था, जिसे देखकर महेश इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद मैरी और विक्टर वापस घर लौटे और जब उन्होंने महेश को चारों तरफ देखा तो महेश कहीं पर भी नहीं था। और जब वो दोनों महेश को ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले फ्लोर पर आए तो उन्होंने देखा उस कमरे के एग्जैक्ट सामने महेश बेहोश होकर गिरा हुआ था। उन दोनों ने मिलकर महेश के मुंह पर पानी छिड़का, जिसके बाद महेश उठ खड़ा हुआ। इसके बाद उन दोनों ने महेश से सवाल करा कि महेश तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश कैसे हो गए, और तो और तुम ऊपर वाले फ्लोर पर क्या कर रहे हो, ना तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है और यहाँ पर तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो तुम ऊपर कैसे आ गए। ये सुनकर महेश ने जवाब दिया, साहब मैं तो नीचे ही काम कर रहा था कि अचानक से मुझे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, तभी मैं यहाँ पर चला आया। और पता है मैं बेहोश क्यों हुआ, क्योंकि साहब यहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा था। साहब वो आदमी जिंदा नहीं है, वो एक आत्मा है, वो इस दरवाजे के आर पार जा सकता था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक था। उसी को देखकर मैं बेहोश हो गया था। ये सुनकर मैरी काफी ज्यादा डर गई और अब विक्टर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। तो मैरी ने तुरंत कहा कि इस दरवाजे को अभी के अभी खोलो। और जैसे ही वो दरवाजा खोला गया तो उन्होंने देखा कि अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था।
बिखरे हुए सामान को देखकर घबराया हुआ विक्टर खुद ही से बातें कर रहा था। ये सारा सामान तो बिखरा हुआ है, इसको तो कोई आदमी ही बिखेर सकता है, लेकिन दरवाज़ा तो मैंने खुद लॉक करा था, तो ये सारा काम क्या उस आदमी की आत्मा ने किया है? ये सब कुछ विक्टर सोच ही रहा था कि तभी विक्टर की कान के पास एक आवाज़ आई, ये घर मेरा है और इस घर को छोड़ दो। ये सुनते ही विक्टर के होश उड़ गए। विक्टर ने भी वही करा जो उस रात उस आर्मी ऑफिसर ने करा था। उसने रातों रात उस घर को खाली कर दिया और पीछे पलटकर नहीं देखा। उसने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों जरा सोचिए, एक घर जिसके अंदर एक खौफनाक साया रहता है जो अपने अलावा उस घर में किसी भी इंसान को नहीं रहने देगा। ऐसा घर किसी इंसान के वहां आने पर उस इंसान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस हाउस कॉल्ड द मोस्ट हॉन्टेड मैंशन ऑफ इंडिया। ये घर हमारे देश के आज़ाद होने से भी कई साल पुराना है। जब हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली तो ये एक इंडियन को सौंप दिया गया था और उसने भी इस घर में बस रेनोवेशन करवाए थे रहने के लिए, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर रहने नहीं आया। किसी को भी नहीं पता कि ये घर इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों है, इतना ज़्यादा डरावना क्यों है, क्यों आज भी जब भी कोई इस घर के पास से गुजरता है तो उनको इतनी नेगेटिव वाइब फील होती है। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। ये घर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसके अंदर हजारों राज दफन हैं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरीके का कोई भी हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं जहां पर आप अपना क्रीपी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में इसी तरीके का उसके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे जिसको हम इस चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।